प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको परीक्षा में सीधे हूबहू मिलने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से भाग में है। जो छप्पन का मैदान दोस्तों है ना, वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है ये आपको बताना है। उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिम भाग में। तो छप्पन का मैदान दोस्तों है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में। किस भाग में है दोस्तों? राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपका छप्पन का मैदान दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे जिला पूछ ले दोस्तों तो छप्पन का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है गैप सागर झील कहाँ पर है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर। तो राजस्थान में गैप सागर झील दोस्तों है वो आपकी डूंगरपुर में है। गैप सागर झील आपकी डूंगरपुर में है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? गोपीनाथ ने करवाया था इसका निर्माण। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। राजस्थान की आपसे पूछा जनसंख्या कितनी है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों। तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। देखो कम का पूछा है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला दोस्तों जहाँ पर क्या है न्यूनतम घनत्व पाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो सबसे कम जिसका घनत्व है वो जैसलमेर का दोस्तों है। कितना है? ओनली फॉर 17। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का केंद्र है। ब्लू पोल्ट्री हो गई, मीनाकारी हो गई, ये आपके जयपुर की है। कहाँ की है ब्लू पोल्ट्री और मीनाकारी? जयपुर की हो जाएगी दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं दोस्तों? गवरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो निम्न में से मरुभूमि की कोकिला है वो आपकी अल्लाह जिलाई बाई कहलाती। कौन? अल्लाह जिलाई बाई। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला सवाल भीलों के द्वारा विवाह के समय किया गया नृत्य कौन सा होता है। मतलब बताना है कि भील है वो विवाह के समय कौन सा नृत्य करते हैं। सबरी, गेर, हाथी मन्ना या मेला दोस्तों। तो भीलों के द्वारा विवाह के जो समय नृत्य किया जाता है वो नृत्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो होगा हाथी मना भाई। हाथी मना विद्यार्थियों ये क्या करते हैं? जमीन पर घुटने टेक कर हाथ में तलवार घुमाते हैं, उसे कहते हैं हाथी मना नृत्य। ये कब करते हैं? विवाह के समय करते हैं दोस्तों। अगला सवाल मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। मतलब मेवाड़ का जो अरावली क्षेत्र है इसकी जो आपकी भील जाति है इनका लोक नाट्य कौन सा है? गंधर्व, गवरी, भवई या रमत। तो बिल्कुल इनका नृत्य है वो है गवरी। गवरी क्या है? भीलों का लोक नाट्य है दोस्तों। अगला पूछा राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए दोस्तों। ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो वो संत दोस्तों थे वो आपके थे संत धन्ना। संत धन्ना दोस्तों क्या हो गए थे आपके? इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। ये दोस्तों राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या पाप। तो संत पीपा ने कहा है भाई अगर आपको क्या करना है मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना तो क्या करनी पड़ेगी? भक्ति करनी पड़ेगी। बिल्कुल अगर आप चाहते हो आपको मोक्ष मिल जाए तो क्या कर लो भाई? भगवान की भक्ति कर लो। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है दोस्तों। तो आशापुरा माता है वो चौहान वंश की कुलदेवी है। ठीक है ना, ये क्लास सुपर फास्ट है भाई, रिवीजन वाली क्लास है। ठीक है ना, आशापुरा माता है वो क्या है? चौहान वंश की कुलदेवी है। अगला पूछा है आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है। तो वो मेला बैणसोर मेला है। बट आपसे पूछा है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बैणसोर मेला कहाँ भरता है। तो बैणसोर मेला भरता है दोस्तों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है ना, बैणसोर मेला कहाँ भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में आपका ये मेला भरता है। अगला सवाल आपसे पूछा है फुलडोल महोत्सव कौन मनाता है। परनामी पंथ, वल्लभ पंथ, रामसनी पंथ या सतनाम पंथ। तो फुलडोल महोत्सव मनाते हैं रामसनी संप्रदाय द्वारा।
कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है शाहपुरा में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा गोरबंद क्या है? तो गोरबंद जो होता है वो क्या होता है? गोरबंद हो गया, पिलाण हो गया, ये दोस्तों जो ऊंट होता है ना उसके आभूषण होते हैं, या ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं होती है। तो गोरबंद क्या एक प्रकार का ऊंट के गले का हार होता है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाले अनुसूचित जनजाति, मतलब राजस्थान में अधिक है ना, राजस्थान में अधिक कौन सी जनजाति है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो राजस्थान में सर्वाधिक मीणा पाई जाती है, आपको पता है ना, मीणा है वो अधिक है, मीणा अधिक है। और सबसे प्राचीन है वो आपके भील है। प्रश्न दो ही आते, एक तो पूछते अधिक कौन सी है, तो मीणा अधिक है, और सबसे प्राचीन कौन सी है, तो भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति में से एक है दोस्तों। अगला आपसे पूछा है प्रसिद्ध इतिहास सिवाड़ा दुर्ग किस जिले में है दोस्तों? तो सिवाड़ा वर्तमान में आपका बालोतरा जिले में दोस्तों ना, सिवाड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? बालोतरा में। अगर ऑप्शन में आपको बालोतरा दिख जाए तो बालोतरा कर देना, अगर बाड़मेर दिख जाए ऑप्शन में तो बाड़मेर भी आप सही कर सकते हो भाई, ठीक है ना। सिवाड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर अपन कर देंगे बाड़मेर। अगर ऑप्शन में बालोतरा मिल जाए तो बालोतरा कर देना दोस्तों। अगला पूछा है जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किस वंश की देन दोस्तों है? तो देखो जोधपुर के निकट जो आपके ओसिया में मंदिर बने हुए हैं वो क्या है? परतियार वंश की देन दोस्तों है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ और उद्यान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध दोस्तों? मतलब जोधपुर में जो प्राचीन राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है दोस्तों, है ना, और जो प्राचीन दोस्तों उद्यान है वो आपका होगा, वो कहाँ पर दोस्तों हो जाएगा? मंडोर में। मंडोर जो भी कमेंट करा, मंडोर ऑप्शन दोस्तों सही है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आधुनिक केंद्र क्या था? आपको बताना है राजस्थान की विचारधारा की जो चित्रकला थी ना उसका आधुनिक केंद्र या आरंभिक केंद्र, मतलब शुरुआती केंद्र दोस्तों। तो चित्रकला की जन्मभूमि या चित्रकला का जो आरंभिक केंद्र था दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा बूंदी, बिल्कुल। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बूंदी ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला पूछा राजस्थानी बोली को छत्र को ध्यान में रखते हुए कौन सा युग्म असंगत है? टोंक में ढूंढाड़ी बोलते हैं, पाली में बागड़ी, बारा में हाड़ौती, करोली में मेवाती। तो आपको पता है कौन सा युग्म गलत दोस्तों है? इनमें से गलत युग्म है वो देखो यहाँ पर ध्यान से आप, पाली में बागड़ी नहीं बोलते, बागड़ी तो कहाँ बोलते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा डूंगरपुर में। और बागड़ी को कृष्ण ने क्या बोला है? भीली बोली का है, ठीक है न? तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन। पाली में क्या बोलते हैं? मारवाड़ी बोलते हैं पाली में। तो अगला सवाल वैली कुसुम रुक्मणी ख्यात और राव जयचिरोचंद इन दो डिंगल भाषा में लिखी पुस्तकों को संपादन है, इनमें से बताना है कि भाई महेश दातो श्री खिड़की जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इनको प्रकाश में किसने लाया था, यही प्रश्न पूछा भाई। तो इनको प्रकाश में लाया था दोस्तों, वो लाया था टेसीटरी को, टेसीटरी, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है कांदादेव प्रबंध के रचयिता है वो कौन हो जाएंगे? तो कांदादेव आपका जालौर का शासक था दोस्तों, और कांदादेव प्रबंध को लिखने वाला था वो था पद्मनाथ। कौन था? पद्मनाथ। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं। देखिए राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? मतलब राजस्थान की पहली निर्वाचित लोकतांत्रिक घटक जो सरकार थी ना इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था 3 मार्च 1952, 3 मार्च 1952 दोस्तों। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो राजस्थान में जो आपका रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है वो है उदयपुर में, ठीक है ना। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है दोस्तों? आपका उदयपुर में। राजस्थान का प्रवेश द्वार किससे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर है भाई, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए राजस्थान में धावड़िया व्यक्ति होते, धावड़िया व्यक्ति होते हुए क्या करते दोस्तों ना, राजस्थान में धावड़िया व्यक्ति होते क्या करते थे? कारवा और काफिले को लूटते थे। क्या करते थे? लूटमारी करते थे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में काले ऋण पाए जाते हैं ताल चापर अभ्यारण्य में, और ताल चापर कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है। अगला प्रश्न रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? तो राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की खान दोस्तों वो है जामर कोटरा में। देखो ये क्या है, अपने रिवीजन वाली क्लास है ये, है ना। ये सारे प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? रिवीजन मार रहा हूँ आपका। तो यहाँ पर क्या रहेगा? जामर कोटरा में रॉक फॉस्फेट की खाल हो जाएगी। निम्न में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? निम्न में से सही कौन सा नहीं? मेहंदी सोजत की है, लोसन बारा का, इसबगोल जालोर का है, और किन्नू बूंदी का है। तो आपको बताया यहाँ पर कि असंगत है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल असंगत दोस्तों है वो क्या है? किन्नू है। कि किन्नू दोस्तों आपका बूंदी का नहीं है। यहाँ पर जो किन्नू बूंदी बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा
किन्नू है वो बूंदी का नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही दोस्तों हो जाएगा। अगला पूछा, राजस्थान में पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। मतलब राजस्थान में जो आपकी पहली सहकारी समिति है ना, ये कहाँ पर स्थापित की गई दोस्तों? तो ये आपकी स्थापित की गई थी, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका, अजमेर जिले के भिनाई में। अजमेर के भिनाई में विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, तो जिसने भी BSTC के दोस्तों गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, फटाफट तरीके से आप क्या करें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप क्या करते हैं दोस्तों, BSTC की इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर आ जाए और आपकी शानदार तरीके से क्या रैंक लग जाए, ठीक है ना, तो प्ले स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड करना। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज और 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले विद्यार्थियों। ये टेस्ट सीरीज आपको RP स्टडी ऐप से ज्वाइन करना है। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे कॉल करना भाई। ऐप का लोगो देख लो, ऐसा आएगा, इसको डाउनलोड कर लो और यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। और कमेंट करना ये क्लास दोस्तों कैसे लगी। बाकी एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।